आज के सारे ऑर्डर्स की लिस्ट लेने ना हैरी। राजेश सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो फील्ड पे जाने वाले थे ना? आधे घंटे से हैरी ने मुझे बिठा के रखा है। वो केबिन में बैठ बैठ कर बोर हो गया, इसलिए यहाँ पर आ गया। आई नो आई नो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? नो आई मीन राजेश सर, कल आपने वो हैरी सर के ब्रिलियंट आइडिया को रिजेक्ट कर दिया ना, इसलिए वो लोग ऐसा फालतू पॉलिटिक्स खेलेंगे। हाँ सर, अभी हैरी सर के पूछ पे पाव रखा है तो उसकी सपोली डंक मारेगी ना। हाँ। सर आ गया नन्ना सपोला। आ गया नहीं सर, आ रही है। कौन? आपकी शामत। हैरी सर ने बुलवाया है, चलिए। ऑल द बेस्ट सर। राजेश जी, आप तो बुलाने पर भी नहीं आते हैं, तो बॉस को खुद आपके पास आना पड़ा। सर, एक सेकंड भी नहीं हुआ मैसेज मिलके। बोलना रासा नहीं। चंदू, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझे? हाँ, तेरी हाइट तो देख। एक मिनट जी, बताइए। आप बताइए मिस्टर वागले, आपने मेरी आज की मीटिंग फिक्स की? कौन सी मीटिंग? कैसी मीटिंग? अरे सांता क्रूज वाले ताबड़े साहब की मीटिंग फिक्स करनी थी ना तुमने हैरी के साथ। वो तो तुम फिक्स करने वाली थी ना। मैं? किसने कहा तुमसे ये? अरे हैरी, तावड़े साहब के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी है मैंने। 2:30 की मीटिंग है, बी ऑन टाइम। बाय द वे, ये मीटिंग तुमने क्यों फिक्स की? ये ऑफिस हम सबका है, किसी का काम कोई और करे इससे क्या फर्क पड़ता है? ओह रियली? यस रियली। वेल, थैंक यू सो मच क्यारा जी। मिस्टर वागले, सिर्फ दिया हुआ काम ही नहीं, बल्कि आउट ऑफ द वे जाकर भी हमें कभी कभार काम करना चाहिए। सीखिए कुछ इनसे। यू नो व्हाट मिस्टर वागले, मैंने आपके कहने पर, सिर्फ आपके कहने पर अपना पोर्टेबल एसी वाला प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर दिया। तो यहाँ का काम तो ठीक से कीजिए, राइट? एनीवे, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। टाइम पास खत्म हो गया, चलिए काम से लगिए। GBTW। थैंक यू फॉर सेविंग मी। लेकिन ये क्या था? 40 मिनट से मुझे बिठा कर रखा है, और इस काम के लिए। मिस्टर वागले, जस्ट इग्नोर इट। जी बोलिए पापा। बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है और तेरे पास तो लिस्ट है ना, तो ऑफिस से लौटते वक्त बेटा लेती आना। जी। और जरा जल्दी आना, यहाँ अथर्वा पानी के गिलास में लगा हुआ है। जी ठीक है, लाऊंगा मैं। बेटा, तुम्हारी आवाज से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऑफिस में कुछ हुआ तो नहीं ना? होने वाला था, होते होते बच गया। इतनी नेगेटिविटी फैल गई ना इस ऑफिस में कि क्या बताऊं। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग अपना काम करने के बजाय दूसरों का काम बिगाड़ने में क्यों लगे रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ बेटा, कुछ लोगों की वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो जाता है। बेटा, वो कहावत है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बेटा, चंदन के पेड़ में सर्प लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। हाँ पापा, लेकिन यहाँ डर ये लगा रहता है कि सांप कब डंक मार दे। बेटा, इसी डर से निगेटिविटी पैदा होती है। तो एक काम कर बेटा, तू भी अथर्वा की तरह पानी के ग्लास का टेस्ट दे दे। पानी स्थिर तो मन स्थिर। करता हूं। बाय पापा। क्या देख रहे हो जय? वो देखो, राजेश सर अपने सामने पानी का गिलास रख के कब से उसी को देके जा रहे हैं। हाँ यार, हाँ? राजेश सर तो पानी के गिलास को देखे ही जा रहे हैं। उधर वो माया तिल मिला रही है, अब आकर राजेश सर को कुछ ना कुछ जरूर सुनाएगी। तो फिर अब राजेश सर के सटकने वाले हैं। एक तो सुबह से वो परेशान है। आई नो। अगर राजेश सर ने कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल दिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लो, आ गई। राजेश, हैरी बहुत अपसेट है तुमसे। आइंदा से ना
उसके दिए हुए आइडिया को पिन पॉइंट मत करना। पर कैसे आदमी हो तुम, एक मामूली सी एम्प्लॉय होकर बॉस से पंगा लोगे। आज तो राजेश सर सुनेंगे नहीं। आई नो, आज बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, देखना। एक मिनट, राजेश सर तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। ऐसा क्या है उस पानी के गिलास में? पता नहीं, पर कुछ देर पहले राजेश सर अपने पापा से बात कर रहे थे। आई नो, मतलब सीनियर वागले ने ही कुछ नुस्खा दिया लगता है। हाँ? अगर हैरी ने गुस्से में आकर तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया ना, तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे तुम? क्या कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें समझ है कुछ? चंदू, राजेश सर तो टस से मस्त नहीं हो रहे। अगर मैं उनकी जगह होता ना तो माया का सर अब तक फोड़ दिया होता। चक्कर क्या है? राजेश सर तो उस ग्लास को देखे ही जा रहे हैं। हाँ, अरे ये माया की बातें उनके कानों में पड़ भी रही है कि नहीं चंदू? राजेश सर ठीक तो है ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंदू, ये माया तो थक कर चली गई। हाँ, ये कर क्या रहे हैं राजेश सर? चंदू, अब ये माया जो है ना, इस बात में हैरी सर को लाएगी। हाँ, और राजेश सर की फिर से पेशी होगी, अब देख लेना। वाह वाह सीनियर वागले, मान गए आपको। ये पानी के गिलास का पुराना नुस्खा, क्या विचार है? राधिका, एक बात बताऊं तुम्हें, बरसों बाद तुम मेरी तारीफ कर रही हो, वरना मेरे विचारों को तो तुम हल्के में ले लेती हो। अरे इसमें हल्के में लेने की क्या बात है? और क्या? शादी को इतने साल हो गए, जब भी आपने अपने बच्चों को कुछ सीख देने की बात की है, मैंने कभी आपको रोका है क्या? नहीं मतलब बताइए, रोका है क्या? पर तुम्हारी सहेली किशोरी के मामले में जब भी मैं कोई अपने विचार व्यक्त करता हूँ तो तुम आप किशोरी की बात मत कीजिए। बस ऐसे ही गुस्सा होती हो तुम। हाँ, और एक बात बताऊं, जब भी तुम गुस्सा होती हो ना तो बस एक ही गाना याद आता है, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, अरे प्यार कैसा होगा, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। बस आप ना जब भी मुझे गुस्सा आता है बस गाना शुरू कर देते, और कुछ नहीं आता क्या आपको? ओह नो, दादाजी तीसरी बार भी फेल हो गया। बेटा, कॉन्सेप्ट को समझो, पानी तो गिरेगा ही, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि पानी स्थिर तो मन स्थिर। देखो, जब भी हम लोग गुस्सा होते हैं तो गुस्से के मारे जुबान से गलत शलत अनाप शनाप बक देते हैं। हाँ, और फिर गलत शब्दों की वजह से ना मन की शांति चली जाती है। तो इस एंजाइटी को रोकने के लिए ना दादाजी का बहुत पुराना नुस्खा है ये। बेटा, जब मन विचलित हो तो पानी पर ध्यान दो, पानी को स्थिर रखो और पानी की ओर देखो। आंखें और मन जब पानी पर स्थिर होते हैं तो बेटा आसपास की निगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। ये था असली कंसेप्ट, जिसके लिए तुम्हें ये पानी वाला नुस्खा बताया। अथर्व, अगर तुम वंदू को हर्ट नहीं करना चाहते हो ना, तो जब भी पानी की ओर देखो ना तो वंदू की वो सारी अच्छी बातें याद करो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है ना? अच्छा ठीक है, मैं पानी का गिलास पूरा भर के लाता हूँ।
दादाजी आप तो सही कह रहे थे। दादी इट्स वर्किंग, है ना? आई लव माय मॉम। ओह, तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरी सोसाइटी में तो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं पानी का ग्लास लेके। सॉरी सॉरी। गिरा दिया। तू प्यार ही नहीं करती हमारे से। ए मिर्ची जुबान, व्हाट? ज्योति भाभी को क्यों डांट रहा है? तू ये पानी की गिलास लेके क्यों घूम रहा है? अरे तू तो केवल पैसे से प्यार करता है ना? ए कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तू अपने पानी के गिलास पे ध्यान देना। झालर कहीं का, ये देख कितना पानी गिरा दिया। ओ यमुना भी, ये देखो ये आपसे प्यार ही नहीं करता है झालर। चल झुट्टा रहो, चल कागरी नो। ना करे मेरा पति मुझसे प्यार, यामिनी करेगी इकरार, दिल से करेगी प्यार का इजहार, दिल से करेगी प्यार का इजहार। और दक्षेश भैया दिलाएंगे आपको सोने का हार, सोने का हार, सोने का हार। ओहो क्या बात है, वाह वाह। ओहो ए देखो जरा टाइम कितना हुआ देख जरा। कितना क्या? 3 बजे होंगे। ओह माय गॉड। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ये कागरी ना हर्षद, व्हाट? मेरे ग्लास का पानी गिराया तूने? हमें तो गुम्बो खाई। मेरे गिलास में से भी पानी गिर गया। सॉरी सॉरी। किट्टू, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, सुबह सिर्फ अथर्व पानी का ग्लास लेकर घूम रहा था, अब पूरी सोसाइटी पानी का ग्लास लेकर घूम रही है। हाँ, ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है आंटी। क्यों? तुमने क्या किया? आजकल ये किट्टू को ना कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल रही है। हाँ ब्रो, जब देखो मेरी मम्मी को किट्टू की ही पड़ी रहती है। किट्टू को ये देना है, किट्टू को वो देना है, किट्टू को ये देना है। आप लोग तो बड़े हो गए हो ना, छोटी बच्चे की तरह कोई आपकी केयर नहीं करेगा और आपको कोई भी अटेंशन नहीं मिलेगी। अब आप दोनों का टाइम खत्म। ओह, इसका मतलब अथर्व को ये लगने लगा कि सब तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए अटेंशन सीकिंग के चक्कर में उसने सबको परेशान किया, सबसे बदतमीजी की, और मैंने एज अ पनिशमेंट सबको से बात करने से मना कर दिया। हाँ, और दादाजी ने उसे पानी के ग्लास का टास्क दे दिया। और अथर्व को ये टास्क करता हुआ देख के सबने बिना वजह जाने, बिना टास्क समझे उसी टास्क को कॉपी करना शुरू कर दिया। हेलो, क्या हुआ? सब लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? प्रणाम बन्ना भाभी, ये देखिए मेरी ग्लास का पानी गिर गया, यानी मैं अपनी यम से प्यार नहीं करता। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं भी अपने दक्कू से प्यार नहीं करती, और मैं भी अपने परम पूजनीय पति परमेश्वर से प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा बेटा करता है। हाँ प्यार। विद्युत ने ग्लास पकड़ा हुआ है, अभी भी पानी नहीं गिराया। मम्मी, मैंने आपके लिए पानी का ग्लास नहीं भरा है, मैंने तो अपने ब्रो अथर्व के लिए पानी का ग्लास भरा है। क्या? हे मारा राम जी, हमारा बेटा भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं किसी से प्यार नहीं करती। 1 मिनट, ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज विस्पर। क्या? चाइनीज क्या? चाइनीज विस्पर? हाँ, पापा इस टास्क के जरिए अथर्व को जो पाठ पढ़ाना चाहते थे ना, वो कुछ और था, लेकिन आप सब समझे कुछ और। मतलब आप क्या पाठ पढ़ाना चाह रहे थे और हम लोग क्या गलत समझे? कुछ गलत नहीं समझ रहे हैं हम हैरी। राजेश हमारी बातों को इग्नोर करके उस पानी के भरे हुए गिलास को देख रहा है, और ये बात मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ। हाँ सर, मैं भी उनके टिफिन से बैंगन की सब्जी मांगने लगा तो मुझसे बात करने की बजाय उस पानी से भरे हुए ग्लास को देखते बैठ गए। इनफैक्ट मैं भी थोड़ी देर पहले इनको देख रहा था, इस पानी के ग्लास को ही देख रहे हैं। मैं भी कब से नोटिस कर रही हूँ। राजेश जी, ऐसा क्या है इस पानी के गिलास में? इस पानी के गिलास में है ठहराव। यह हमारे वागले परिवार का बहुत पुराना नुस्खा है। जब जब हमारे आसपास नेगेटिविटी बढ़ती है, तब तब हम ऐसा पानी का गिलास भरते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। उससे होता यह है कि जैसे जैसे पानी स्थिर होता है, मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब नेगेटिव ख्याल, क्लेश, गुस्सा, इसके बारे में आप सोचना बंद कर देते हो। जैसे पानी शांत होता है, उसी तरह मन भी शांत होता है
और फिर दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। हाँ सर, क्या बात है। वेल इंटरेस्टिंग। कुछ अलग ही नुस्खे होते हैं वागले परिवार के। ये बात सही है। तो तुम्हारा मतलब ये है राजेश कि मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ? हमसे बेहतर आप जानती हो। लेकिन माया जी, इस पानी के ग्लास के एक्सपेरिमेंट में एक और खूबसूरत बात छुपी है। पता है क्या? क्या? वो खूबसूरत बात ये है कि इस पानी के ग्लास से पानी गिरने नहीं देना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इम्पोर्टेंट है वो इंसान जिसके लिए हमने ये पानी का ग्लास अपने हाथों में पकड़ा है। उस इंसान के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्या होता है ना कि हम जब किसी से नाराज होते हैं, अपसेट होते हैं, तो हमें सिर्फ उस इंसान की खामियां, उस इंसान की कमजोरियां, उस इंसान ने हमें कैसे अपसेट किया, हम उससे किस बात पे नाराज हैं, ये बातें नजर आती हैं। और इन सब में ना कहीं हम उस इंसान की अच्छाइयां देखना भूल जाते हैं। सो बेसिकली जब हम इस ग्लास पे फोकस करते हैं कि इससे एक भी बूंद पानी के नीचे ना गिरे, हमें उसी फोकस के साथ उस इंसान की अच्छाइयां याद करनी है। उस इंसान ने हमारे लिए क्या क्या किया वो याद करना, कैसे वो हमारी केयर करता है, हमसे प्यार करता है, ये बातें याद करनी है। बेसिकली उस इंसान के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद करना है। आपका वागलेज़म खुशियों का पिटारा है मिस्टर वागले। वो देखिए, सॉरी मम्मा,
मैंने आप सबको बहुत परेशान किया क्योंकि क्योंकि तुझे लगा कि हम सिर्फ किट्टू से प्यार करते हैं, तुझसे प्यार नहीं करते हैं, है ना? पर फैक्ट ये है बेटा कि तुमसे ज्यादा प्यार मैं किसी से कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे छोटा ही रहना है, मुझे बड़ा नहीं होना। तो मैं भी कहाँ चाहती हूँ कि तुम बड़े हो, पर तुम कितने भी बड़े हो जाओ ना, मेरे लिए मेरे छोटे से प्यारे से गप्पू से अथर्व ही रहोगे। मुंबई और 26 जुलाई का रिश्ता है कुछ अजीब। बदल जाती हैं जिंदगियां, कुछ बिछड़ते हैं तो कुछ आ जाते हैं करीब। वागले परिवार पर ना सिर्फ बरसेगी बारिश, बल्कि शुरू होगी एक नए रिश्ते की रंजिश। क्या होने जा रहा है बाप बेटी के रिश्ते में आज से, आइए देखते हैं। गाइस कितना मस्त मौसम है, बहुत मजा आ रहा है। दिख रहा है। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा मजा कल आने वाला है, बिकॉज गाइस एक सेकंड, अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे मेरे बर्थडे पे कोई भी सरप्राइज गिफ्ट मत देना। क्योंकि लास्ट बर्थडे पे जितने भी सरप्राइज गिफ्ट्स मिले थे ना मुझे, वो बहुत ज्यादा शॉकर थे, स्पेशली सोमिल तू। तुमने मुझे गिफ्ट में क्या दिया था? अ कॉफी मग। कितना मस्त था ना, एकदम प्लेन। कॉफी डालते ही तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। कम ऑन सोमिल, विवान को अपना चेहरा देखने के लिए स्टूपिड कॉफी मग की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो मेरी आंखें ही काफी है ना विवान? लुक इनटू माय आईज। Corona can spread by eye contact also. What did you say? अरे मैं तो बस ये आर्टिकल पढ़ रहा था। मुझे ना सब समझ में आता है, तुम और तुम्हारी स्टूपिड पीजे। विवान तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं क्या? Babe, calm down. मजाक ही तो कर रहा है। It's okay. इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ? सुबह मैंने 51 कॉल की जो तुमने पिक ही नहीं की, और 52nd कॉल पे मैंने तुम्हें 2 बातें क्या कही, तुमने कहा मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। सीरियसली? क्योंकि वो 51 कॉल्स तुमने मुझे 30 सेकंड के अंदर किए थे, और 52nd कॉल उठाने पे तुमने 2 बातें नहीं, आधे घंटे की बकवास की थी। बकवास? तो वो सब बकवास था? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा चिढ़ गई थी। I gave you some bad words, so what? So what? तुमने एक बार भी पूछा कि मैं किस लिए इतना गुस्सा थी? नहीं, तुम क्यों पूछोगे? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Actually stupid तो मैं हूँ जो तुम्हारे बर्थडे के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Don't ever talk to me, don't ever call me. I just hate you. Don't you ever talk to me? चुप ना, चुप। विवान, relax, okay? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। I mean, what's her problem? एक तो 4500 पोस्ट डालती है एक दिन में। 4500? I mean, countless numbers of pictures she posts in one single day. Like, कभी pout, तो कभी self doubt. Hashtag am I good? Am I not? कभी अपने पोनी टेल को कर्ल करके, या तो अपनी वो डॉल के बाल को मल्टी कलर करके।
What the hell is wrong with her? यार उसके हर फालतू पोस्ट पे लाइक और कमेंट करते करते मैं थक जाता हूँ यार। I mean I have a life and ये तो कुछ भी नहीं है। 2 दिन पहले उसने अपने 4 उंगलियों पे नेल पेंट लगाया और मुझे दिखा रही थी और पूछा कि बेबी इसमें से कौन सा वाला सबसे बेटर लग रहा है। And guys literally all 4 were pink. I mean चारों पिंक कलर्स थे यार। तो मैंने उसे इतना बोला कि बेबी चारों में से कोई भी एक लगा लो, सब सेम ही तो है। तो उसमें भी शुरू हो गई कि ओ माय गॉड बेब तुम्हें कोरल पिंक, हॉट पिंक, रोज पिंक और साल्मन पिंक में फर्क नहीं पता। अरे मुझे कैसे फर्क पता होगा, मैं कोई चरित्रकार थोड़ी हूँ यार। चित्रकार? हाँ भाई, प्रॉब्लम मुझ में नहीं, प्रॉब्लम उसमें है, प्रॉब्लम उसके दिमाग में है और ब्रेन इज द प्रॉब्लम, शी इज द प्रॉब्लम। So now I am the problem. अब से तुम्हारी लाइफ की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जा रही हूँ। ब्रेकअप। अन्विता, छोड़ना, जाने दे तू। ये कुछ फाइल्स है, प्लीज इसे चेक कर लीजिए। सॉरी। इट्स ओके मिस्टर वागले, सबकी यही हालत है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। इफ यू आर नॉट वेल देन टेक हाफ डे एंड गो होम। नहीं 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 मैंने सिरप ले लिया तो राहत मिल जाएगी मुझे। और वैसे भी आधे दिन की छुट्टी लेकर घर जाना मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर वंदना MTPHKT के बाण सजाए बैठी होगी। MTPHKT मींस? मैंने तो पहले ही कहा था MTPHKT, मैंने तो पहले ही कहा था समग्र स्त्री जाति का अमोघ हथियार है, मैंने तो पहले ही कहा था हर नारी का श्रृंगार है, मैंने तो पहले ही कहा था कलेजा चीर देने वाला शस्त्र है ये, मैंने तो पहले ही कहा था। और खास करके जब वो स्त्री पत्नी हो और उसने अपने पति को सच में ऐसा कुछ कहा हो जो उस पति नाम के प्राणी ने वो बात ना मानी हो, और उस बात को ना मानने की वजह से हुए नुकसान के साथ जब वो पति अपने घर पहुंचता है तब व्यंग के वार पर वार करता है, ये मैंने तो पहले ही कहा था। मिस्टर वागले मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझाता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आज सुबह मैं जब ऑफिस के लिए घर से निकला, साईनाथ महाराज की जय, बंधु आई एम गोइंग। अरे व्हाट आई एम गोइंग, देखो कितनी बारिश हो रही है, छाता लेकर जाओ। अच्छा, अरे प्लीज छाता मत थमाओ, कार से जाना है, कार से आना है। और कार तक जाने में भीग गए तो, या कार से ऑफिस तक जाने में भीग गए तो छाता लेकर जाओ ना। डोंट वरी, यहाँ से नीचे लॉबी से पार्किंग तक तिवारी जी छाता लेकर आएंगे, वहाँ ऑफिस पहुँचते ही चंदू आ जाएगा, चंदू के छाते में ऑफिस तक जाऊंगा। प्लीज ये छाता वता मत चाहिए, भूल जाऊंगा खामखा। छोटे बच्चे हो क्या कि भूल जाओगे? हाँ लेकर जाओ ना राज। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं भीगूंगा, आई एम गेटिंग लेट। बात मत सुनो, अभी अगर भीग गए तो फिर सर्दी लग जाएगी, फिर छींक आएगी, फिर फीवर आएगा, फिर हाफ डे लेकर ऑफिस से घर आओगे, उससे अच्छा एक सिंपल सा छाता लेकर जाओ। साईनाथ महाराज समझाइए, बाहर खड़े रहो, तुम्हें छाता खोलो क्या? अरे राज बात सुना करो ना। और वैसा ही हुआ, मैं लॉबी में पहुंचा बिल्डिंग के, तो वहां पर तिवारी जी थे नहीं, तो फिर मैं ऐसे भीगते भीगते अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी में बैठा, मैंने सोचा कि हीटर ऑन कर दूंगा, कपड़े सूख जाएंगे, फिर एसी ऑन कर लूंगा, लेकिन हीटर एसी दोनों चल नहीं रहे थे। और कांच में ऊपर करके नहीं आ सकता था क्योंकि अंदर फॉग जम जाता था, तो मैंने कांच नीचे की, और जैसे कांच नीचे की बारिश का पानी अंदर आ गया और मैं भीग गया। यहाँ आने के बाद बची हुई कसर पूरी हो गई, चंदू छाता लेकर आ गया, हमने पैंट ऐसे ऊपर की, ऐसे हम ऑफिस की ओर आ ही रहे थे कि जोर से हवा आई, चंदू का छाता उड़ गया और उसे पकड़ने के लिए फिर चंदू भी उड़ गया। भीगते भीगते ऑफिस पहुंचा और फिर अपने आप को सुखाने के लिए पंखे के नीचे खड़ा हो गया और ये हो गया। अब अगर इस हालत में मैं हाफ डे लेकर घर जाऊंगा तो घर पे तो फिर मैंने तो पहले ही कहा था का बाण तैयार होगा। Mr. Wagle, I think it's better to face Vandana's MTPHKT and take rest than OHBKC. OHBKC? ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी? अरे नहीं नहीं, You take care. Sorry. मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले 7 भाइयों ने 7 अलग अलग रंग के छाते दिए, उसमें से एक छाता ले जाइए, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? अरे नाम मत लेना तेरे सातों भाइयों का, सब के सब फ्रॉड है।
7 रंग के छाते। पिछले साल जब बारिश हुई तभी सारे छातों ने कलर छोड़ना शुरू कर दिया और सारे कलर मेरे शरीर पे। जब डांटने के लिए मैंने फोन किया तो मुझे कहने लगे जीजा जी छाते तो टॉप ब्रांड के थे। लेकिन आपने अगर वो छातों को बारिश और धूप से बचाया होता तो कभी कलर नहीं छोड़ते। गधे कहीं के। क्या बोलूं अब इनको? इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे भाइयों को आपने गधा और फ्रॉड बोल दिया। क्या जरूरत है? नहीं मतलब उन्हें थोड़ी पता था कि हमें छाते धूप और बारिश में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। बरोबर है। इसमें बाम डालो। नहीं हाँ। उन्हीं की बहन है तू। हाँ। कुछ नहीं हो सकता तेरा। गुनगुन, मुझे लगता है कि ये अन्विता के लाइफ में ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब सीरियसली इतनी एरोगेंट और नैरो माइंडेड कभी नहीं थी यार वो। तूने नोटिस किया? वो हर छोटी बात पे चिढ़ती रहती है। आई थिंक शी नीड्स हेल्प। सखी, मुझे तेरी एक बात समझ नहीं आई, तो क्यों भी फालतू में उसकी एग्नी आंटी बनी हुई है? Why don't you understand? उसका ब्रेकअप हो गया है। कल विवान का बर्थडे है और वो अकेला है, सो तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका बर्थडे स्पेशल हो जाए। वो ये बर्थडे कभी ना भूले। सखी, यू कैन नॉट मिस दिस चांस। यही मौका है उसके दिल में एक खास जगह बनाने का। क्या बोल रही है तू गुनगुन? हाँ, कोई दोस्त ऐसी सिचुएशन में हो ना तो उसे मौका नहीं जिम्मेदारी समझना चाहिए। बात को समझ, विवान कंफ्यूज्ड है यार। ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में वो शायद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना भी ले, लेकिन क्या लेकिन? तू उससे प्यार नहीं करती? सच सच बता, नहीं करती? नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। तू देख, वो अपने क्लियर स्टेट ऑफ माइंड से मुझे कह चुका है कि आई एम जस्ट अ गुड फ्रेंड फॉर हिम, ही डजंट लव मी। सखी, तेरी ये बात बोलते हुए भी ना ऐसे लग रहा है सिर्फ तेरे होठ बोल रहे, तू नहीं बोल रही। तेरे दिल को भी पता है कि उसने झूठ बोला था। He loves you. तूने मेरे दिल के अंदर जाके देखा? See, even God agrees. गुनगुन, ये सब बचपना है यार। सखी, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल हम जा रहे हैं विवान के घर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। अन्विता उसके साथ नहीं होगी, तू उसके साथ होगी। And I want you to just go with the flow यार, समझ? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है ना? हाँ माँ, नहीं बोला है। नहीं माँ, अभी टेम्परेचर नहीं है। हाँ, हल्दी वाला दूध पिला दिया है, अभी ठीक है। हाँ, पहले से बेटर। नहीं, कल ऑफिस नहीं जाने दूंगी। हाँ, एक दिन छुट्टी लेंगे तो उनको बेटर लगेगा। इनफैक्ट मैंने कियारा को मैसेज भी कर दिया। हाँ, मैं हूँ ना, हो जाइए। हाँ माँ, हाँ। तुम भी तो कहाँ सुन रही हो? क्यों जिद कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैं 100% छाता लेकर जाऊंगा। नो मिस्टर राजेश वागले, कल आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि कल 26 जुलाई है। याद है ना? 2005 की 26 जुलाई। सुबह 4 बजे लौटे थे तुम, बैंड्रा में फंस गए थे, कितना पानी भर गया था और मैंने पूरी रात रो के बिताई थी। बाप रे, क्या बारिश हुई थी उस रात! ऐसा लग रहा था पूरी मुंबई डूब जाएगी। वो ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर इतना पानी था, उसमें से चलकर मैं सुबह 4 बजे घर पहुंचा। प्लास्टिक की थैली में मोबाइल और वॉलेट रखकर, जैसे वासुदेव ने कन्हैया को बचाया था उस तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा था। कितना स्ट्रेस में थी मैं उस रात। लग रहा था पता नहीं क्या होगा। वहां पे दादर में माँ पापा स्ट्रेस में थे पूरी रात। बस अब साईं बाबा से यही प्रार्थना है कि दोबारा ऐसी 26 जुलाई ना दिखाए मुंबई को। जो हो गया सो हो गया, सालों में से एक बार होता है। तो हर 26 जुलाई को डरना अच्छा नहीं है। हेलो, मैं हर 26 जुलाई को तुम्हें ऑफिस जाने से मना करती हूँ क्या? नहीं ना? लेकिन कल के लिए बहुत हेवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन है, इसलिए तुम ऑफिस नहीं जाओगे, घर पे रहोगे। इनफैक्ट मैंने ज्योति भाभी और यामिनी भाभी से भी कह दिया है कि हर्षद भाई और दक्कू भाई को भी कहीं बाहर नहीं जाने थे, और उन सबको कल यहाँ इनवाइट किया है चाय पकौड़ा पार्टी के लिए। ओ लवली, तो बच्चों से भी कह देना कि वो भी कहीं बाहर न जाए। हाँ, बच्चे भी रहेंगे ना पार्टी में। अच्छा, मैं चेक करके आती हूँ, कहीं पता चला खिड़की खुली छोड़ दी और पूरे रूम में पानी भरा हुआ है। ओके।
क्या हुआ गुनगुन? क्या हुआ? 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और तू विवान को फोन कर रही है, ओके? एंड ऑन अ सेकंड थॉट तू बर्थडे विश करने के साथ साथ उसे अपनी दिल की बात भी कह दे। गुनगुन, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ओके? सखी, तुझे ये चांस मिला है ना, अगर तूने ये चांस भी मिस कर दिया तो भगवान तुझे सेकंड चांस भी नहीं देंगे। तू उससे प्यार करती है ना? हाँ, लेकिन तू बात को समझ क्यों नहीं रही है गुनगुन? अन्विता ने सिर्फ गुस्से में ब्रेकअप की बात की होगी और क्या पता अभी तक उनका पैचअप भी हुआ होगा। अगर ऐसा होता ना तो अन्विता और विवान साथ में होते, कहीं पब, डिस्को या क्रूज पार्टी में होते और अन्विता ने उसका फोन बंद कर दिया होता, राइट? हाँ, ये भी कह सकते हैं। तो फिर आज रात 12 बजे तू उसे फोन करेगी। अगर रिंग गई या एंगेज आया तो समझ ले कि अन्विता और विवान साथ में नहीं है। That means Anvita is seriously breaking up with Vivan, right? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो अभी सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तू उसे कॉल कर, ओके? ओके। हाँ, ऑल द बेस्ट। The number you are trying to call is currently switched off. हेलो सखी, मैं हूँ। विवान, तुम? मैंने तुम्हें फोन किया था मोबाइल पर बर्थडे विश करने के लिए। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया। I'm not in a mood of wishes. तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कॉल किया था? नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पता चला कि तुमने कॉल किया। मैंने इसलिए कॉल किया क्योंकि सखी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो ना। बहुत अकेला फील कर रहा हूँ सखी। फीलिंग वेरी अलोन। मॉम डैड भी स्टेट्स में, और उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ रहा कि अपने बेटे को कॉल करके बर्थडे विश करें। अन्विता, she's left me all alone. विवान, प्लीज डोंट क्राई। हाँ, प्लीज रिलैक्स। यू टेल मी ना, व्हाट कैन आई डू? हाँ, क्या करूं मैं, बताओ ना प्लीज। Saki, can you please come here? I really need you. Please, my friend. Please. अभी विवान, रात के 12 बजे है, बारिश भी बहुत हो रही है। मैं कैसे? ठीक है, नहीं आ सकती ना, इट्स ओके।
आ रही हूँ। माँ, सखी, are you sure about it? क्या हुआ डैडी? अब रुक क्यों गए? आप अच्छा गा रहे थे। गाओ ना, गाओ गाओ। बाय द वे, हमारी जंग आज घर में क्यों खेली जा रही है? बेटा स्कूल नहीं गए? कमाल करती हो डैडी। मम्मी ने तो बोला था कि 26 जुलाई को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर मैं स्कूल कैसे जाऊं? आई एम सॉरी, मैं कंप्लीटली भूल गया। और वैसे भी आज स्कूल्स को छुट्टी होगी, बरसात देखो। नहीं, अच्छा ही हुआ तुम नहीं गए, वरना तुम वहां परेशान, यहाँ परेशान हैं। गुड डिसीजन मंदुरानी। थैंक यू मिस्टर राजेश वागले। और जूनियर वागले, जाके सखी वागले को बुला कर लाओ, क्योंकि मम्मा आज गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाने जा रही है। और ज्योति भाभी और यामिनी भाभी भी पकौड़े लेकर आ रही हैं, क्योंकि आज हम सब चाय पकौड़ा पार्टी करने वाले हैं। चलो जाओ। सखी दीदी रूम में नहीं है, मुझे लगा वो बाहर आई होगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।